चोट लगने से काला पड़ा दांत, सीबीसीटी से सही डायग्नोसिस, उसके बाद अपेक्सेक्टोमी, इम्प्लांट और फिर पेशेंट हैप्पी। इस वीडियो में हम एक ऐसे मरीज का केस शेयर कर रहे हैं जिसमें चोट लगी थी, उसके कारण दांत धीरे धीरे काला पड़ गया। शुरुआत में मरीज को ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, लेकिन बाद में अंदर ही अंदर दांत में इन्फेक्शन होता गया और सिस्ट बन गया। हड्डी को काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे क्लिनिक पर जब मरीज आया तो हमने इसमें सीबीसीटी स्कैन किया ताकि दांत के आसपास की हड्डी की सही स्थिति जान सके और उसको गहराई से समझा जा सके। सीबीसीटी रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि दांत की जड़ें मतलब अपाइकल एरिया तक के खराब है, हड्डी में काफ़ी नुकसान हो चुका है, दांत लंबे समय तक बचाना संभव नहीं है। उसने कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाया। देखिए मवाज निकल रहा है, मवाज आपको दिख रहा होगा। कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसने दिखाया, कई डॉक्टरों से उसने सलाह ली, एक दो बार इसकी आरसीटी भी करवाई, परंतु ये दांत बचा नहीं पाए। तो हमने अपेक्सेक्टोमी करने के लिए पहले सोचा कि अपेक्सेक्टोमी किया जाए और दांत बचाया जाए, पर पेशेंट का निर्णय बीच में ये था कि नहीं, मुझे दांत बचाना नहीं है डॉक्टर साहब, मेरे को इम्प्लांट लगा दीजिए। आपके यहाँ इम्प्लांट बहुत अच्छा होता है। ये देखिए ग्रेनुलेशन टिश्यू या सिस्टिक एपिथेलियम हमने निकाला है, ये सारे ग्रेनुलेशन टिश्यू हमने निकाला। पहले जो इन्फेक्टेड एरिया था उसको क्लीन किया, उसके बाद हमने वो दांत को निकाल दिया जो खराब दांत था। देखिए हम सेंट्रल इंसाइजर निकाल रहे हैं, ये दांत को हमने प्रॉपर तरीके से निकाला। उसके बाद हमने लैटरल इंसाइजर को निकाला। दांत निकालने के बाद उस पर जो इन्फेक्शन है वो भी हटाया और फिर बोन ग्राफ्ट भी हमने उसके ऊपर बोन अटैच था वो बोन भी हमने हटाया, ताकि वो बोन हम बाद में बोन ग्राफ्ट के रूप में उसको यूटिलाइज कर ले। हड्डी को हम ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हड्डी जितनी सी ज़्यादा हो, ऑटोजेनियस बोन को हम बचा लें। देखिए ये ग्रेनुलेशन टिश्यू हम निकाल रहे हैं और उसको पूरा सॉकेट को क्लीन कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड था। उसके बाद हम इम्प्लांट बेड बना रहे हैं। इम्प्लांट बेड बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि हमको प्राइमरी स्टेबिलिटी मिलती है, हम एक प्रॉपर साइज का इम्प्लांट उस पर यूज़ कर सकते हैं। मेरी पूरी प्रक्रिया इसलिए ये दिखा रहा हूँ वीडियो, ताकि आप लोग संतुष्ट हो जाएं मेरे वर्क से। ये इम्प्लांट है जिसके माध्यम से हम अपेकल एरिया में इसका इंगेजमेंट करेंगे। साइड वॉल इंगेजमेंट हो रही है, इसकी पैलेटल वॉल इंगेजमेंट हो रही है, मीजियल डिस्टल वॉल इंगेज हो रही है और अपेकली ये बोन में फिक्स हो जा रहा है। उसके बाद हम टॉर्क अचीव कर लिए प्रॉपर, उसका थोड़ा बक्कली प्लेस्ड है पर उसको हम पैलेटली बेंड कर देंगे। ये इस इम्प्लांट में खासियत है कि हम इसको अपने एनाटॉमिकल एरिया में ला सकते हैं, तो पेशेंट को बहुत राहत मिलती है इससे, उसकी स्माइल वापस आ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और पेशेंट पूरी तरह संतुष्ट होता है। मेरे क्लिनिक में, जो मेरी क्लिनिक गाजीपुर और बनारस दोनों जगह स्थित है, गाजीपुर में हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। गाजीपुर में हमारा ज़्यादा इक्विप है मेरा क्लिनिक, उसमें सीबीसीटी है, ओपीजी है, लेज़र है, सब कुछ है। तो मेरी ज़्यादातर गाजीपुर में प्रैक्टिस चलती है। बनारस ऑन कॉल में जाता हूँ। देखिए अब ये दूसरा इम्प्लांट हम डाल रहे हैं, इसको भी अपाइकली हम जो है इंगेज कर रहे हैं, जो इम्प्लांट बेड बनाया था, और उसके बाद हम इसको भी पैलेटली, देखिए धीरे से इसको पैलेटली पोजिशन कर रहे हैं। तो हम एनाटॉमिकल पोजीशन में इम्प्लांट को अपने ले आते हैं। बोन काफी कम है, बक्कल सरफेस पूरा खत्म है, तो हम उसके लिए उस पर बोन ग्राफ्ट करेंगे। देखिए हम उसको पोजीशन पे ला रहे हैं, अपने एनाटॉमिकल पोजीशन पे। ये हमारा इम्प्लांट आ गया एनाटॉमिकल पोजीशन में। इसकी प्राइमरी स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जान सकें। और सुंदर इलाज है, कम विजिट में, मतलब सिंगल विजिट में आपका ये इलाज संभव है। देखिए इम्प्लांट कितना सुंदर पड़ गया। अपेकल एरिया में जो ग्रेनुलोमा टिश्यू था वो हमने निकाल दिया। उसके बाद हम इसमें बोन ग्राफ्ट डालेंगे। बोन ग्राफ्ट हम जो बोन टूथ के साथ अटैच था वो बोन प्लस जीनोग्राफ्ट दोनों को मिक्स करके हमने बोन ग्राफ्ट डाला है। बोन ग्राफ्ट डालने की क्या प्रक्रिया है, इन्फेक्टेड फ्री एरिया होना चाहिए, कोई सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्टेड टिश्यू नहीं होना चाहिए। पूरे बोन को हमने उस पर टैप किया, प्रॉपर पोजीशन में लाया और इस तरीके से स्पैचुला से, बोन कैरियर से आप पूरा उठा के बोन उस पर रखेंगे। उसके बाद हमने इस पे वॉल्यूमिक्स
का जो है मेम्ब्रेन है वो हमने लगाया ताकि हमारा एस्थेटिक प्रोफाइल प्रॉपर आए, बल्जिंग प्रॉपर रहे। ये डालते हैं ताकि सॉफ्ट टिश्यू से बोन ग्राफ्ट भी हमारा इंगेज हो। जो ब्लड है उसी ब्लड से वो सोलन हो जाता है, जो मेम्ब्रेन है वो अच्छा रहता है और स्टिकी नेचर इसका डेवलप हो जाता है। तो ये, और उसके बाद हम फिर स्टिचेस दे देंगे ताकि हम ये एक्सपोज ना हो, ना बोन ग्राफ्ट एक्सपोज हो, ना मेम्ब्रेन एक्सपोज हो, और उसी जगह पे वो सारी चीजें हमारी पड़ी रहे जो हमने वहां पे इम्प्लांट प्रॉपर डाला है, बोन ग्राफ्ट डाला है, मेम्ब्रेन डाला है, तो सब एक जगह पड़ा रहे। डेंटल इम्प्लांट हमारे क्लिनिक में होते रहते हैं। टूथ में ट्रॉमा हो गया तो ये सब प्रक्रिया करनी ही पड़ती है। ये हम स्टिचेस दे रहे हैं, 3-0 का स्टिचेस है, नॉन एब्जॉर्बेबल स्टिचेस है। काफी महंगा स्टिच होता है ये, लेकिन हम यही सूचर लगाते हैं। तो सीबीसीटी करना रहता है, कोई भी दांत टूटा, कोई भी दांत पे चोट लगा, अगर समय से आप दिखा लेते हैं तो ठीक है, अगर लेट दिखाते हैं तो फिर उसमें ऐसे लीजन्स बन जाते हैं। अपाइसेक्टोमी और आरसीटी करके भी दांत को बचाया जा सकता है, लेकिन पेशेंट ने कई अटेम्प्ट पहले लिया था जो नहीं बच पाया, तो हमारी मजबूरी हो गई कि हम इसको निकाल के इम्प्लांट करें। बोन ग्राफ्ट हमने किया क्योंकि बोन बहुत लॉस था, तो हमने बोन ग्राफ्ट किया। स्माइल मेकओवर हमारा उद्देश्य होता है, हम स्माइल लाने की कोशिश करते हैं। हमारा पेशेंट भी खुश होता है, हम भी खुश हैं कि हम ऐसे ऐसे काम गाजीपुर में करते हैं। हमारी शिक्षा दीक्षा सारी महाराष्ट्र से हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। ये हमारा इंट्राओरल वेल्डर था, जिसके माध्यम से वो इम्प्लांट को, दोनों इम्प्लांट को हम इमोबिलाइज कर देते हैं, एक रिइंफोर्समेंट देते हैं कि और प्रॉपर तरीके से वो स्टेबल रहे, इम्प्लांट न हिले इन फ्यूचर में। जब उसका ऑस्टियो इंटीग्रेशन, ऑस्टियो फिक्सेशन तो तुरंत हो जाता है ऑस्टियो फिक्सेशन, लेकिन ऑस्टियो इंटीग्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम उसके लिए वेट करने के लिए हमने इसको इंट्राओरल वेल्ड कर दिया। ये भी बहुत एडवांस्ड मशीन है जो मेरे क्लिनिक में अवेलेबल है। इंट्राओरल वेल्डर से हम किसी भी इम्प्लांट को वेल्ड करके उसको फॉर्म, देखिए हम फॉर्म चेक कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी एकदम प्रॉपर हो गया है। ये बहुत जरूरी है, इस तरीके का वर्क करते हैं। फिर हमने जो प्राइमरी जो हमने टेम्परेरी क्राउन बनाया है, चूंकि इम्प्लांट तो हम ऐसे पेशेंट को छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमको तो एस्थेटिक देना है, तो हमने अपना टेम्परेरी क्राउन बनाया और वो टेम्परेरी क्राउन को हमने फ्लोएबल कंपोजिट से उसको जो है प्रॉपर तरीके से उसको उस पर स्टेबल कर दिया। तो अब पेशेंट की एक स्माइल भी आ गई। हमने उसको प्राइमरी स्टेबिलिटी बोन में भी ले लिया था, इंट्राओरल वेल्डर करके हमने उसको और अच्छा रिइंफोर्स्ड स्टेबिलिटी दिया, प्लस उसके ऊपर हमने क्राउन भी लगा दिया, टेम्परेरी क्राउन, ताकि पेशेंट संतुष्ट रहे। ये मेरी टीम है जिसके माध्यम से मैंने अपना ट्रीटमेंट परफॉर्म किया। आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पेशेंट भी हैप्पी है और मेरा काम भी हो गया अच्छे तरीके से। मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्प्ले होता रहता है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।